सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। अब हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से ऑलरेडी हमने कमेंट्री सुन रखा है कि कंपनी का बिजनेस जो काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, उस बिजनेस में पेस Q4 से हमें पकड़ता हुआ दिखेगा। यानी कि Q4 से कंपनी अपने प्रॉफिट एंड सेल्स को ज़्यादा बेटर ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी, जो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट नहीं किया है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक से डेढ़ फाइनेंशियल ईयर में, 1 से 1.5 साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने काफ़ी सारी एक्विजिशंस भी की है। अब एक्विजिशंस का असर कंपनी के नेट प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू में तो दिख नहीं रहा है, बट वो चीज़ दिखेगा जब Q4 के बाद कंपनी का जो बिजनेस है उसमें सिचुएशंस आपको नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेंगी। सो इस वजह से आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हैप्पीएस्ट माइंड काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है। और 12,000 करोड़ का क्यों है? क्योंकि कंपनी है छोटी। अच्छी कंपनी और छोटी कंपनी में एक डिफरेंस होता है। छोटी कंपनी भी अच्छी हो सकती है और छोटी कंपनी खराब भी हो सकती है। तो छोटी कंपनी के पास डील्स कम होती हैं, जिस वजह से कंपनी को लगातार खुद को ग्रो करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वजह से आपको अगर एक अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए तो हैप्पीएस्ट माइंड को टाइम तो देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दे पाओगे तो हो सकता है कि आपको ये कंपनी रिटर्न ना दे पाए। तो Q4 तक आप इस कंपनी में पेशेंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अपकमिंग ईयर्स को लेकर क्या कमेंट्री आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक ये है और एक ये है। इसके अंदर कंपनी काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रही थी, बट बीच में इसका कंपनी ने ब्रेकआउट किया। फिर कंपनी में एक स्टार्ट सेलिंग, उसके बाद कंपनी वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई थी, फिर से कंपनी ने इसको ब्रेकआउट किया। अभी कंपनी का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट होनी चाहिए, ना कि इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ही कंपनी कंसोलिडेट करती है तो कंपनी में रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और अगर कंपनी में गिरावट ऐसे ही होता रहेगा तो फिर हो सकता है कि कंपनी में कोई भी रिवर्सल आपको देखने को ना मिले। क्योंकि देखो, यहाँ पर कंपनी एक हाई बनाई है और यहाँ पर एक लो बनाई है, फिर एक हाई बनाई है, फिर एक लो बनाई है। बट ये जो हाई है और ये जो हाई है, इसमें आपको अपर हाई का सीन नहीं दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर लोअर हाई का सीन दिखने को मिल रहा है। तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न अगर कंपनी ऊपर जाकर ब्रेकआउट करने के बाद अगर फॉर्म करे तो वो कंपनी में अच्छा साइन नहीं होता है। तो इस वजह से कंपनी इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कंसोलिडेट करती है तो तेज़ी अगर कंपनी में आएगी तो ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसका अगर कंपनी ब्रेकआउट कर देती है तो फिर कंपनी में अच्छी रिवर्सल हमें देखने को मिलेगी। बट उसके लिए कंपनी के पैटर्न को थोड़ा सा सही होना पड़ेगा और वो चीज़ अभी कंपनी में फ़िलहाल हमें उतना अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है।